वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में कैसे कंडीशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेशन। हम इस वीडियो में सीखेंगे टर्नरी ऑपरेशंस क्या होते हैं और इसमें कैसे काम करते हैं, और इस सारे काम को हम प्रैक्टिकली करके सीखेंगे। सो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो जैसा कि आपको पता है आज हम कंडीशनल रेंडर मतलब कंडीशन लगाना सीखेंगे, और कंडीशन भी हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू सीखेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हम ये सारी फाइल जो एक्स्ट्रा फाइल है डिलीट तो नहीं कर सकते, रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पर हम ये सिर्फ टास्क डॉट जैसे, तो ये वाला जो हमारा पेज है ये एग्जैक्ट ये वाला पेज है जहाँ पर हमें प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर अपना काम करेंगे। सो आपको बताता चलूँ कि टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। सो जैसा कि आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग में इफ एल्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही मतलब कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ एल्स यूज़ करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेशन ये भी हम यूज़ होते हैं सिर्फ कंडीशन लगाने के लिए। सो अब हम अपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी देता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक बटन लिखूँगा या उसमें लिखा होगा गुड मॉर्निंग का। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। सो अब यहाँ पर इस मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं। सो यहाँ पर बटन हम एक बूटस्ट्रैप का कोई भी बटन ले लेते हैं। सो एडिट वाला बटन नहीं लेंगे, बूटस्ट्रैप का लेके सो बूटस्ट्रैप में जाएंगे, बूटस्ट्रैप में मैं चला गया। सो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप में जाऊँगा, इसका वर्जन 5.2 लूँगा, और यहाँ पर एक बटन हम ले लेते हैं प्यारा सा। सो यहाँ से मैं इसे कहता हूँ BTN बटन। तो ये वाला ऊपर BTN वार्निंग वाला जो बटन है ये हमें चाहिए। तो वार्निंग वाला बटन ये हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से हम वापस चले जाएंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। तो सेव किया और वहाँ पर वापस आएंगे, और यहाँ पर आप देखेगा हमें बटन शो हो रहा है। तो इस बटन को हम यहाँ पर कहते हैं अब हम यहाँ पर कहते हैं गुड मॉर्निंग, या आप यहाँ पर क्लिक में कह देते हैं, या ग्रीटिंग कह देते हैं, ग्रीटिंग म्यूट बटन। तो मैंने इसे नाम दे दिया ग्रीटिंग बटन का, क्योंकि इसमें हम एग्जांपल करेंगे, एक काम करेंगे कि जब इस ग्रीटिंग बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा, सबसे पहले कहेगा गुड मॉर्निंग। सो जब दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें शो हो जाएगा गुड नाइट। तो ये आज हम करने जा रहे हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर दो स्टेट्स बना लेंगे, दो स्टेट डिफाइन कर लेंगे। जैसे आपने प्रोडक्ट्स वगैरह डिफाइन किया, ऐसे यहाँ पर हम सेट मॉडल डिफाइन किया, ऐसे यूज स्टेट थी। तो ऐसे ही हम एक और यूज स्टेट बना लेंगे। सो यूज स्टेट हम यहाँ पर एक बना लेते हैं ये। तो यहाँ पर एक पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर इसका नाम रखूँगा ग्रीटिंग मतलब सलाम करना, इसे कहते हैं ग्रीटिंग। तो यहाँ पर मीनिंगफुल मैंने इसका नाम रखा है, बटन का नाम भी मीनिंगफुल रखा है, GRAATING। स्पेलिंग इसके मुझे अभी नहीं पता एग्जैक्ट। सो अगर मिस्टेक है स्पेलिंग की तो कोई बात नहीं। हमारा अभी लेक्चर का बेसिकली फोकस जो है अभी हमारा अपने काम में है, स्पेलिंग में नहीं। सो इसकी जो इनिशियल वैल्यू मैं ग्रीटिंग की रखी है वो है फॉल्स। सो और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे। सो यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर फंक्शन का नाम देता हूँ हैंडल
हैंडल और यहाँ पर हैंडल ग्रीटिंग इज इक्वल टू फंक्शन और दिस एंड दिस। सो यहाँ पर हमने फंक्शन यहाँ पर एक बना दिया है हैंडल ग्रीटिंग के नाम से। सो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी जो वैल्यू है ग्रीटिंग की ये मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, आपको होपफुली समझ आ रही होगी। तो सबसे पहले इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, ग्रीटिंग की इनिशियल वैल्यू क्या थी, वो थी फॉल्स। सो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसकी इनिशियल वैल्यू मैं कर दूंगा ट्रू कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ सेट ग्रीटिंग क्या हो जाए, ट्रू कर दे। सो मैंने इसे कहा है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सेट ग्रीटिंग में जाए और ये इसकी वैल्यू फॉल्स से ट्रू कर दे। जो ट्रू होगी सेट ग्रीटिंग से ये ग्रीटिंग में आके वैल्यू स्टोर हो जाएगी और यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो फिर या मैं इसे ऐसे कह देता हूँ, अगर सेट ग्रीटिंग में फॉल्स है तो क्या कर दे, या पहले आपको मैं इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। सो ये मैंने क्या है कि जब हमारे पास हैंडल ग्रीटिंग कॉल हो तो क्या हो जाए, सेट ग्रीटिंग की वैल्यू ट्रू हो जाए, फॉल्स है ट्रू हो जाए। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को उस बटन में कॉल कर देंगे। सो बटन हमने किधर डिफाइन किया बनाया था, सो बटन हमने यहाँ पर बनाया था ये। सो टर्मिनल को छोटा कर लेता हूँ। सो यहाँ पर बटन, ये हमारा बटन था और यहाँ पर मैं कहूँगा ऑन क्लिक में ये फंक्शन कॉल हो, कौन सा था, हैंडल ग्रीटिंग। तो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू सेट ग्रीटिंग की जो वैल्यू है वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगी। ये हमारी जैसे ही फंक्शन कॉल होगा या आप बटन में क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा हैंडल ग्रीटिंग का। हैंडल ग्रीटिंग का जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर हमारे सेट ग्रीटिंग में जाएगा और वहाँ पर वैल्यू ट्रू करेगा, जो ट्रू की वैल्यू है यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। सो ये हमने करना है। सो अब मैं इसे लॉग लगा देता हूँ, लॉग, और console.log में मैं इसे कह देता हूँ ग्रीटिंग की वैल्यू क्या आई है हमारे पास। सो ग्रीटिंग की हमारी वैल्यू इस साथ बताएगा जब मैं बटन में क्लिक करूँगा। सो अब आप देखिएगा मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये मैं इसे रिफ्रेश किया तो ये अभी रिफ्रेश हो रहा है। सो ये इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, फॉल्स 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 फॉल्स। सो इसे कर देता हूँ, इतनी ज़्यादा वैल्यू किधर से आ रही है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी ज़्यादा फॉल्स, चलिए कोई बात नहीं। सो हमारे पास अभी क्या इसकी वैल्यू आ रही है फॉल्स। तो जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, ट्रू ट्रू ट्रू। इसकी वैल्यू हमारी बन गई ट्रू और जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तब भी ट्रू आएगा। सो अब रिफ्रेश करके दोबारा भी कर रहा हूँ तो अभी देखें इनिशियल वैल्यू क्या हमने रखी थी फॉल्स और जब हमने इसमें क्लिक करेंगे तो क्या बन जाए, ट्रू। सो अब हम कहते हैं अब हम अपना टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करेंगे। सो अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये याद रखें टर्नरी ऑपरेटर आप यहाँ पर यूज करते हैं अपने JSX में। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कुछ इस तरीके से आपने कर्ली ब्रैकेट्स बना देनी है। सो ये आपने बना दी कर्ली ब्रैकेट्स। सो अब हमने क्या करना है, सॉरी S2 के टैग के अंदर हम बना रहे हैं। सो आपने क्या करना है कि ये S2 का टैग किधर है, सो ये हमारा, सो ये क्या है, सो ये हम डिलीट कर देते हैं, मुझे लगता है कहीं और से आ रहा है। सो अब इसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस, सॉरी कर्ली ब्रेसेस कहेगा, कर्ली ब्रैकेट्स आपको लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट्स आपने अगर जब लगा दी है तो आपने यहाँ पर कहना है कि अगर हमारे पास बटन में, क्योंकि हम बटन के रिलेटेड कर रहे हैं, अगर हमारे पास जो वैल्यू है ग्रीटिंग की ट्रू है तो
तब हमें सॉरी फॉल्स है तो तब हमें क्या दे, हमें सीधा गुड मॉर्निंग दे दे। और अगर हमारे ट्रू है ग्रीटिंग की वैल्यू तो हमें क्या दे दे, गुड नाइट दे दे। या हम उल्टा कर लेते हैं, अगर ग्रीटिंग की वैल्यू ट्रू है तो गुड नाइट, अगर फॉल्स है तो गुड मॉर्निंग दे दे। तो अब हमने सबसे पहले आपको टर्निंग ऑपरेटर में ट्रू को यूज करना होता है। तो यहाँ पर अब मैं कहता हूँ ग्रीटिंग, अगर ट्रू के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, अगर ग्रीटिंग ट्रू है, ट्रू के लिए आपको एक क्वेश्चन मार्क का साइन डालना पड़ता है और ब्रैकेट में लिखना होता है कि क्या करना है अगर ट्रू है, और ब्रैकेट में लिखना होता है अगर ट्रू है तो क्या करना है। तो अगर ट्रू है तो हमें करना है कि यहाँ पर एक डिव बना दे और डिव में यहाँ पर S2 में लिख दे कि गुड मॉर्निंग। अगर ग्रीटिंग की वैल्यू अगर ट्रू है तो गुड मॉर्निंग, और अगर फॉल्स है एल्स के लिए आपको ऐसे ये कॉलन का साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ऐसे। अगर ट्रू नहीं है तो आपको क्या करना है, सॉरी इसके अब बार हमने बनाना है एल्स। अगर ट्रू नहीं है तो इसमें भी डिव बना देते हैं और यहाँ पर मैं कह देता हूँ गुड नाइट। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर गुड ऐसे नाइट। तो मैंने कहा अगर ग्रीटिंग की वैल्यू ट्रू है तो क्या कर दे, हमें क्या शो कराए, गुड मॉर्निंग। अगर फॉल्स है तो गुड नाइट शो कराए। सो ये मैं सेव कर लिया है और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं इसका जो कलर है मैं वो चेंज कर देता हूँ और ये डिव में Ctrl+C बैक S2 में ये सो और इसका जो हम स्टाइल दे देते हैं और कलर वाइट, और इसका भी हम स्टाइल दे देते हैं कलर वाइट। सो ये मैं आ गया, रिफ्रेश किया। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें अभी वैल्यू फॉल्स दी जा रही है ग्रीटिंग की वैल्यू, और हमने क्या कहा था अगर ग्रीटिंग की वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पर हमने क्या कहा था, सॉरी हमने क्या कहा था अगर ग्रीटिंग की वैल्यू यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर मैंने क्या ग्रीटिंग की वैल्यू अगर क्या है ट्रू है तो हमें क्या दिखाए S2 में गुड मॉर्निंग, और अगर फॉल है तो हमें S2 में क्या दिखाए गुड नाइट। अभी हमारी ग्रीटिंग की वैल्यू क्या है फॉल, इनिशियल वैल्यू हमने फॉल रखी थी। तो जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग, क्योंकि ग्रीटिंग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं गुड मॉर्निंग हो गया, और जब दोबारा क्लिक करूंगा तब कोई काम नहीं करेगा क्योंकि हमने हैंडल जो हमने एक फंक्शन बनाया था, ये जो फंक्शन था हैंडल ग्रीटिंग का, इसमें हमने कहा था जब ये कॉल होगा तो सेट ग्रीटिंग की वैल्यू सिर्फ ट्रू होने, ये नहीं कहा कि दोबारा क्लिक करेंगे तो फॉल्स भी हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे डाल देना, अगर ट्रू है तो सेट ग्रीटिंग की वैल्यू में अगर ग्रीटिंग ट्रू है, मतलब कि अगर ग्रीटिंग ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाए क्लिक करने में। सो अब आप देखेगा अब ये सही से काम करेगा। सो यहाँ पर अभी गुड नाइट इनिशियल वैल्यू फॉल्स, तो इनिशियल वैल्यू में हमने क्या कहा था गुड नाइट शो हो। सो जब क्लिक करेंगे गुड मॉर्निंग, सो दोबारा क्लिक करेंगे गुड नाइट, दोबारा करेंगे गुड मॉर्निंग। सो ये आप देख सकते हैं आप इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को कोडिंग विद अबूबकर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपके लिए अपना प्रीशियस इतना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।